छात्रों नमो नमः। हम आज आपके लिए अयादि स्वर संधि लेकर आए हैं। अयादि स्वर संधि क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसका नियम क्या है और इसके उदाहरण क्या है, आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। तो चलते हैं अयादि संधि की तरफ। तो इसका सबसे पहले सूत्र देखते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र है एचो अ वा या वह। एचो अ वा या वह। इसका सूत्र है एचो अ वा या वह। एच का मतलब है स्वर, अ, अव, आय, आओ। ये यहाँ पर चार शब्द होंगे। तो क्या होगा, अब आपको यहाँ पर समझाते हैं कि क्या होता है, तो किसके अंतर्गत क्या आता है। तो यहाँ पर एच प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार में चार स्वर आते हैं, चार वर्ण आते हैं। एच प्रत्याहार में चार वर्ण आते हैं। ए, ओ, ए, औ, ये चार वर्ण आते हैं। एच प्रत्याहार में चार वर्ण आते हैं। इसका नियम क्या है कि यदि इन चारों वर्णों के बाद, यदि इन चार वर्णों के बाद कोई स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है, वो आपको बताते हैं कि ए का अ हो जाता है, ओ का अव हो जाता है, ए का आय हो जाता है, औ का आव हो जाता है। ये है यहाँ पर क्या समझा कि एच प्रत्याहार के बाद कोई स्वर आता है तो ए का अ, ओ का अव, ए का आय, औ का आव हो जाता है। अब आपको ये नियम के द्वारा समझाती हूँ कि इसका नियम क्या है। नियम है कि यदि एच प्रत्याहार के बाद, एच प्रत्याहार में ए, ओ, ए, औ, यदि ये चार वर्ण जो है किस में आते हैं, एच प्रत्याहार में। ये चारों वर्ण एच प्रत्याहार के होते हैं कि यदि ए, ओ, ए, औ के बाद कोई स्वर आता है या कोई स्वर आए, कोई स्वर आए, स्वर ही आएगा क्योंकि यहाँ पर हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं। कोई स्वर आए तो, जैसा कि हमने वहाँ बताया, ए का अ या फिर ए का अ, ओ का अव, आई का आय,
औ का आग हो जाता है। हो जाता है। अब ये चीज़ आपको उदाहरण के द्वारा और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आगे आपको इसके उदाहरण बताती हूँ। उदाहरण देखिए आप कि a + a बराबर I। यहाँ पर उदाहरण दिया है, ने में a है और अनम में आ है, तो इसके स्थान पर ए हो जाएगा। तो शब्द बनेगा नयनम। यहाँ पर ओ है और इधर आ है, तो ओ के स्थान पर इन दोनों को मिलाकर अब बन जाएगा। यहाँ पर ओ में ओ की मात्रा है और अका में आ है, तो ओ का अब बन जाएगा। तो बनेगा हाँ, तो यहाँ पर ओ है और यहाँ पर आ है। यहाँ पर अब हो गया है, ओ में से ओ के स्थान पर और आ को मिलाकर अब बन जाएगा, तो रूप या शब्द बन जाएगा पवनम। इसी तरह से यहाँ पर एक आई की मात्रा है, तो आई की मात्रा और आ दोनों मिलाकर आय बनेगा। आय ये शब्द, तो शब्द बनेगा नायकः। अंत में औ है, औ और आ मिला के आव बनेगा। पौ में से औ की मात्रा निकलेगी और इधर आव निकलेगा, तो बनेगा पाव। तो बन जाएगा पावकः। तो ये संधि अयादि संधि के उदाहरण कि ने + अनम नयनम, पो + अनम पवनम, नई + अकः नायकः, पौ + अकः पावकः। इसके कुछ उदाहरण आपको और बताती हूँ। अन्य उदाहरण आपको बताती हूँ। भौ + उकः, औ का आओ होगा और उ की मात्रा लग जाएगी, तो शब्द बनेगा भावुकः। इसी तरह से पो का अब होगा और ई की मात्रा लग जाएगी, तो शब्द बनेगा पवित्रः। मुने + ए की मात्रा आए, आप ए की मात्रा लग जाएगी, तो बन जाएगा मुनये। इसी तरह से चे + अनम, ए का आ होगा, तो शब्द बनेगा चयनम। भो + अनम, भो का अब, तो बन जाएगा भवनम। मतौ + अपि, औ का आव बनेगा, तो शब्द बनेगा मतावपि। मतावपि। तो आज हमने आपको अयादि संधि का नियम, सूत्र और उसके उदाहरण समझाए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे भी हम आपके लिए और संधियाँ लेकर आएंगे, तो आगे के वीडियो देखने के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए पोस्ट को, और अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वाले छात्रों में भी बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।